नमस्कार, मैं गोविंद पांडे, ऑल इन वन कंसल्टेंसी, पादी विहार गोरखपुर। ये वीडियो देखा है तो उन बच्चों के लिए है जो रोज़गार मेला में आए थे। एक्चुअली बच्चे बड़ा कन्फ्यूज़ हैं। वो क्या हो रहा है कि कोई 10th पास किया है, कोई 12th पास किया है, कोई बीटेक है, कोई डिप्लोमा है, सारे लोग आ रहे हैं, सबका अलग-अलग रिक्वायरमेंट है। तो अब कई लोग ट्रेनिंग के लिए मतलब किसी कंपनी में शायद ट्रेनिंग किया उन्होंने, कि कई लोगों ने कहीं अप्रेंटिस करके आए हैं, या कहीं सुना है कि हाँ ये जॉब आईटीआई किया था कोई लड़का और 18 नौकरी कर रहा है। सच भी है, नौकरी करते हैं लोग। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, प्रोडक्शन कंपनियां हैं दिल्ली में, एनसीआर में, वो सैलरी दे रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात सच है। तो अब हो क्या रहा है कि जब भी कोई लड़का आ रहा है मेले से, सर मैं रोजगार मेला में गया था और क्वालिफिकेशन क्या है, तो 10th प्लस आईटीआई, ठीक है। सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी, क्या सैलरी चाहते हैं, सर 16,000 रुपया। अब सीन ये है कि सर देखिए, गोरखपुर सिटी में जो सबसे अच्छा पैसा जिस सेक्टर में मिल रहा है, या तो बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो अंडर 30 एज, 30 साल से कम एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, या स्मॉल स्केल बैंक जो होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसमें ज्वाइनिंग करनी है तो 12th पास होना चाहिए। लेकिन सैलरी का जो रेंज है उसमें 11,500 ही सैलरी मिलती है स्मॉल बैंक में। और उसके अलावा बात यह है टीचिंग सेक्टर में, तो टीचिंग सेक्टर की सैलरी की दिक्कत नहीं है। टीचिंग सेक्टर की सैलरी में सैलरी बहुत अच्छी है। एक एलकेजी में आप पढ़ाने जाएंगे तो भी 10,000 12,000 मिल जाना है कहीं ना कहीं से, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके अलावा जो लोग आईटीआई करके आ रहे हैं कि हाँ मेरे को 18,000 नौकरी दिला दीजिए। अब 18,000 की नौकरी ठीक है, मैं तो एग्री कर रहा हूँ कि हाँ नौकरी मिलती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, प्लांट्स में जितने हैं, हुंडई के हैं या मारुति के हैं, इसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो भी हैं गुड़गांव में, एनसीआर में, वहाँ मिलता है। लेकिन गोरखपुर सिटी में अभी इतना ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा। जो भी गीडा में कंपनीज़ हैं, आईजीएल हो या गैलेंट है, इन लोग का सैलरी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है। आईटीआई की जो अप्रेंटिस पे बंदे ले रहे थे, वो उससे पहले मैं एचआर से मेरी बात हुई थी, तो वहाँ पे सैलरी कितनी 9.5 10, मतलब 11 12 हज़ार सैलरी है उन लोग की, कट के 9 10 हज़ार मिलता है उनको हाथ में। तो भाई, और कैंडिडेट्स का ये भी है कि ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट्स जो भी आ रहे हैं मेरे पास वो कहीं ना कहीं फ्रेशर ही हैं, लेकिन उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में मतलब उनको हायरिंग कराना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। किसी के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, किसी के लिए, क्योंकि मैंने उनके चार्जेस तो फ्री रख दिए हैं कि हाँ भाई ठीक है, जो भी रोज़गार मेला से आ रहा है उनसे कोई चार्ज ना लिया जाए। तो मतलब उनके लिए तो फ्री कर दिया है मैंने, कोई भी चार्ज नहीं है उनसे। लेकिन अब चार्ज फ्री करने के बाद भी मतलब कंडीशंस ये है कि हाँ वो लोग इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं। शायद उनसे पैसा लिया था तो शायद वो इंटरेस्टेड होते भी। अब क्या होता है कि फ्री की सर्विस अच्छी होती भी नहीं है वैसे भी। लेकिन मतलब ये है कि मेरा कि मैं कहना ये चाहता हूँ उन सभी कैंडिडेट्स को जो भी रोज़गार मेला में आए थे और वो फ्रेशर हैं, उन्होंने कहीं काम नहीं किया है, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अगर कोई ग्रेजुएट मेरे ऑफिस पे आया है और वो जॉब चाहता है, तो मार्केटिंग की जॉब भी कर सकते हैं, या टीचिंग में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो टीचिंग जॉब में मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ। ट्रेनिंग जो भी सब्जेक्ट आपका है, सब्जेक्टिव ट्रेनिंग, और एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि कैसा ट्रायल होगा आपका, स्कूल, कोचिंग सेंटर जहाँ भी आप जाएंगे, तो वहाँ पे एक अच्छा पैसा कमाने का तरीका है। इसी गोरखपुर सिटी में पीडब्ल्यू क्लासेस में जो ज्वाइनिंग हुई है एक लड़के की, एक कैंडिडेट्स मेरे हैं, एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट ज्वाइनिंग, एक एबीसी में ज्वाइनिंग हुई है जिसमें 25,000 सैलरी वो लेते हैं एज ए गेस्ट लेक्चरर। सब 10 से 2 तक के बीच में पढ़ाते हैं, 4 घंटे का लेक्चर लेते हैं, 20,000 सैलरी पा रहे हैं। पीडब्ल्यू क्लासेस में जो ज्वाइनिंग हुई है उनकी 21 लाख का पैकेज है पूरे 1 साल का, 21 लाख पर एनम। जो एबीसी में ज्वाइनिंग हुई है उनकी 79,000 सैलरी है मंथली। नंदन तिवारी, अगर कुछ जानना चाहता हो जाके सर बात कर सकते हैं, जानते हैं मुझे वो भी। इसके अलावा और भी कैंडिडेट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे प्लेस्ड हो रहे हैं। हाँ ये है कि कभी कभी मतलब
मेरा रेफरेंस मतलब कई लोग मेरा नाम जानते हैं, कई लोग मेरी कंपनी के नाम से ही पता है लोगों को कि हाँ, क्या कर रहा है, कौन जाके ज्वाइन कर रहा है। कई लोग जहाँ जाएँगे तो बताते हैं मेरी कंपनी ऑल इन वन कंसल्टेंसी से हम आए हैं। कई लोग आएँगे तो बोलेंगे कि मैं गोविंद सर ने भेजा है। तो मतलब हो सकता है कि कई लोग मेरा नाम ना जानते हों, कई लोग मेरी कंपनी का नाम जानते हों, तो चीज़ें मेरी हैं, मैं तो अपनी कंपनी को ही ब्रांडिंग बनाना चाहूँगा। तो चीज़ें ऐसी हैं, तो मेरे कहने का सेंस यही है कि आप सही रास्ते को पकड़िए। जो भी ग्रेजुएट है, वो अगर पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाने में अच्छा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं पढ़ाना चाहते तो मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, सेल्स टीम में जा सकते हैं। अभी शोरूम्स में वैकेंसी मैं निकाला हूँ, सिटी मॉल गोरखपुर में 9,500 एक आइसक्रीम पार्लर में बैठ के काम करना है, कोई कुछ नहीं करना है, उधर एसी में बैठनी है, आपको सैलरी मिलेगी, चल देना है, काम खत्म। जो कपड़े शोरूम में जो बंदे चाहिए, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो, गोरखपुर में जितने भी ब्रांड शोरूम हैं, वहाँ पे हायरिंग चल रही है, वहाँ पे सैलरी 15,000 आपको मिलेगी बड़े आराम से। उसमें कुछ नहीं करना, आपको एक बात करने का तरीका, कस्टमर डीलिंग आपको आनी चाहिए, उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बात किया जाए तो कुछ ट्रस्ट एनजीओ भी हैं जो कि इसमें काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम चल रहा है उसमें। उसके अलावा शॉप्स पे, स्टोर्स पे, कपड़ा स्टोर हो गया या बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, लगभग सारे सेक्टर्स में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सभी सेक्टर्स सबके लिए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर आ रहा कह रहा है कि हमको बैंक में जॉब चाहिए तो उसको सिर्फ बैंक में बैंक के अलावा भी ऑप्शन है। अगर आप बैंक की हायरिंग इस समय नहीं चल रही है तो आप किसी और सेक्टर में ज्वाइन कर लीजिए, फिर बैंक की ज्वाइनिंग आएगी तो आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि मेरा रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होता है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होता है और जॉब आपको 1 साल तक दी जाती है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। जहाँ भी आप जॉब चाहते हो, आप एक बार रजिस्ट्रेशन कराइए अपना, और जो भी जॉब चाहते हैं, आप कहीं वर्किंग में हैं पहले से और चाहते हैं कि स्विच करना है इसको, तो भी कोई इश्यू नहीं है मुझे। आप मुझे बताइए कि हाँ, इस लोकेशन में जाना चाहता हूँ, मैं आपको उसमें भी इंटरव्यू करा दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भई जॉब आपको करनी है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो अब सीन इस तरीके से है। तो अगर कोई आईटीआई है सिंपल, तो इलेक्ट्रीशियन का काम अगर उसको अच्छा आता है, अच्छी जानकारी है, तो जॉब क्या देगा उसको पैसा? उसके पास अगर टैलेंट है तो मैं आपको कोई एक ऐसा पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब ऑफ़र करूँगा, जहाँ पे आप जाइए 12-15 हज़ार वहाँ से उठाएँगे, वहाँ आपको 20 क्लाइंट पहले से मिल जाएँगे, आप उनको घर जाके सर्विस दे देंगे, आप उससे अच्छा पैसा कमा लेंगे। सिर्फ़ नौकर बन के काम करने में बहुत मज़ा नहीं है। वो कुछ काम ऐसे हैं, जैसे प्लम्बिंग का काम है, कारपेंटर का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है। ये लोग सिर्फ़ सैलरी पे भरोसे नहीं रहने की ज़रूरत है इन लोगों को। ये लोग पहले से कहीं न कहीं मान लीजिए कहीं जॉब जॉइन करिए, वहाँ से उनको 20-50 क्लाइंट मिलेंगे, उस क्लाइंट के पास घर पे विज़िट करेंगे, वहाँ से पैसा कमाएँगे वो। हॉस्पिटल है, मान लीजिए जीएनएम है, एएनएम है कोई कैंडिडेट, तो वो हॉस्पिटल में काम करेगी, 10,000 सैलरी वहाँ से तो पाएगी ही या पाएगा ही। लेकिन उसको अगर अच्छा काम आता है, उसको बैंडेज करना अच्छा आता है, उसको सुई लगाने अच्छा आता है, उसको ब्लड कलेक्शन अच्छा आता है, तो वो किसी भी घर पे जाके अगर किसी को ब्लड कलेक्ट करेगा, तो उसका चार्ज अलग से मिलेगा उसको। तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसे कमाने के बस तरीके होने चाहिए। और अगर मतलब वास्तव में आईटीआई या डिप्लोमा वाले बच्चों को अच्छा पैसा कमाना है, तो बाहर भी मेरे पास सोर्सेज़ हैं, लखनऊ, दिल्ली में भी वो जा सकते हैं। मैं उनको रेफ़रेंस दे दूँगा, कंपनी का नाम बता दूँगा, उनसे बात करा दूँगा, वो बाहर जाके भी जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, होपलेस ना हो, मतलब कोई भी आता है तो तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मैं पहले ही बोलता हूँ, थोड़ा-सा मेरी आदत ये है कि अगर कोई आया, आईटीआई किया हुआ लड़का है या डिप्लोमा किया हुआ लड़का है और चाह रहा है कि हमको 25,000 नौकरी मिलनी चाहिए, मैं तुरंत बता देता हूँ कि भाई मैंने नहीं करा पाऊँगा आपका। जो बात है बिल्कुल फैक्ट है। जो काम मैं करा ही नहीं पाऊँगा, उसको क्यों मैं इतना बढ़ा-चढ़ा के बोलूँ। ठीक है, जो मैं देखता हूँ कि हाँ, ये कैंडिडेट है और ये एफ़िशिएंट है, यहाँ पे उसका काम हो जाएगा, अच्छी सैलरी पे हो जाएगा, उसको तो मैं बताऊँगा ही कि हाँ, आपका हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को कोई कैंडिडेट ऐसा है जो लग रहा है कि वो एप्लीकेबल नहीं है बहुत अच्छी सैलरी के लिए या क्वालिटी नहीं है उसके अंदर, तो मैं पहले ही बताता हूँ कि ठीक है, आपका मैं नहीं करा पाऊँगा इस पोस्ट के लिए या इस जगह के लिए। एक कैंडिडेट आया था कल चीफ़ इंजीनियर की पोस्ट के लिए। अब वो ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया है, उसने कभी तार नहीं छुए, लेकिन पोस्ट चाहिए उसके चीफ़ इंजीनियर की, तो मैं कैसे कराऊँगा? मैं तो मान ली भेज भी दूँ, चलो, मैं भेज भी दिया आपको। तो वहाँ भी टेस्टिंग होती है, वहाँ भी पूछताछ होती है कि आपने कहाँ काम किया है, इससे पहले क्या काम किया है, आपको 3 फेज़ का काम आता है कि नहीं आता है, आपको 2 फेज़ का काम आता है कि नहीं आता है।
ये सब पूछताछ होती है, सिर्फ यहाँ से भेजने से नहीं होगा हायरिंग। प्राइवेट नौकरी है ये, सरकारी नौकरी नहीं है कि हाँ घूस दे दिए 2 लाख रुपए और कुर्सी पे जाके बैठ गए, अब मुझे काम आता है कि नहीं आता है कोई पूछना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट नौकरी में हर दिन अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। अगर कोई ऐसी पोस्ट आ भी आती है, मान ली कारपेंटर है या इलेक्ट्रीशियन है और अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी पे है, तो वो तुरंत बोल देते हैं कि 3 दिन के ट्रायल पर रखूँगा मैं। 3 दिन के ट्रायल में वो काम करा लेता है वो, जिसको वो टेस्टिंग करनी है उसको। वो समझ जाता है कि इसको कुछ नहीं काम आता, इसका नहीं हो पाएगा, वो मना कर देगा, 2 दिन बाद मना कर देगा। तो फिर ऐसे मैं चाहता नहीं कि मेरा कोई भी कैंडिडेट यहाँ से निकले और वहाँ जाए, 3 दिन काम करे, फिर वहाँ से फेलियर होकर वापस चला जाए, वो चीज़ नहीं ठीक है। आप जो बात है मुझे सच बोलिए, हम भी आपको जो बात है सच ही बताएँगे। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनेगा कि हाँ ये काम आपके लिए परफेक्ट है, ये काम हो जाएगा, आप उसी काम के लिए जाइए, ठीक है। बाकी ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेरा पोस्ट पता नहीं देखते हैं कि नहीं देखते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। जब मैं मॉल की जॉब नहीं लगाऊंगा तो लोग आएंगे कहेंगे हाँ मुझे मॉल की जॉब चाहिए, मैं मॉल में नौकरी करना चाहता हूँ। तो अभी मेरे ग्रुप पे अगर है द बेस्ट टीचर ग्रुप है जो टीचिंग के लिए काम करता है, सिर्फ बेस्ट टीचिंग जॉब और कोचिंग सेंटर्स में उसमें वैकेंसीज डालता हूँ। ऑल इन वन कंसल्टेंसी का जो ग्रुप है उसमें सिर्फ टीचर्स, उसमें सारे जॉब्स देख भेजे जाते हैं, आप वहाँ से सारे जॉब्स का डिटेल्स देख सकते हैं। और रोज़गार में जो कैंडिडेट्स काम आए थे उनका एक अलग से पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया है, उनको भी वो सारी वैकेंसीज पोस्ट की जाती हैं जो उनके हिसाब की हैं। विदेश ग्रुप भी मेरा एक है, विदेश जॉब ग्रुप, अब्रॉड जॉब के नाम से। तो उसमें क्या है कि जो भी कैंडिडेट्स इंडिया के अलावा फॉरेन में जाना चाहते हैं, जिनके पास टेक्निकल कोई भी डिग्री है, ITI है, डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक है, बीटेक है, अगर ऐसे कोई डिग्री किसी के पास है या हेल्पर के वो पे जाना चाहता है, तो उसके लिए मैंने एक रास्ता खोला है कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उनका भी मैंने एक ऑप्शन खोल दिया है कि हाँ कुछ बड़ी एजेंसीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं, तो मैं उनको शॉर्टलिस्ट करके भेजता हूँ ताकि उनको एक सही रास्ता गाइडेंस मिलता रहे। और मेरा जो विदेश जॉब वाला ग्रुप है, तो मैं सबको ये बताना ज़्यादा चाहता हूँ कि किसी प्रकार का कोई पैसा इसमें एडवांस नहीं लिया जाता है। आप मेरे ऑफिस पे आएंगे, एक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद अपना पासपोर्ट और रिज्यूम की स्कैन कॉपी यहाँ सबमिट करेंगे। मैं पहले आपको इंटरव्यू का डेट बताऊंगा, आपका इंटरव्यू कराऊंगा, आपसे इंटरव्यू होने के बाद ऑफ़र लेटर मिलेगा, ऑफ़र लेटर मिलने के बाद आपका जब फिज़िकल मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल होने के बाद जो आपका ऑफ़र वो वीज़ा आएगा, तब आपको पैसे देने होते हैं। ऑफ़र लेटर आने के पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि वो वीज़ा आ जाता है एक बार, फिर हम लोग के पास बहुत सारा प्रेशर होते हैं कि आपका बंदा कहाँ है, इस समय आखिर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों नहीं आया। तो मतलब रिक्वेस्ट भी है मेरा उन कैंडिडेट से कि मतलब अगर जाना हो तभी ऑफ़र लेटर पे साइन करें और आगे जाएँ। इवन अब्रॉड जॉब के अलावा जो गोरखपुर में जॉब हम लोग देते हैं, उनके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं यहाँ पे, ऑफ़िस पे आए, उन्होंने फॉर्म भरा, उन्होंने नंबर लिया कि हाँ ठीक है सर अब जा रहे हैं हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए, यहाँ से जाते कहीं और पहुँच जाते हैं, वो जगह पे पहुँचते ही नहीं। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरा कि आप पहले ही सोच समझ लीजिए, भाई पैसा आपका खर्च हो रहा है, टाइम आपका खर्च हो रहा है, आप पहले ही सोच समझ लीजिए कि आपको जाना है या नहीं जाना है। जाना है तभी आप फॉर्म भरिए, तभी आप बताइए कि हाँ सर मैं जाना चाहता हूँ या जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। ऐसे फ़ायदा नहीं है कोई कि आप झूठ में आइए, मेरा भी टाइम बर्बाद करिए, अपना भी टाइम बर्बाद करिए, फिर आप जाइए न मत, फिर उसमें लॉस किसी का नहीं है, लॉस मेरा भी है, लॉस आपका भी है। तो ऐसा कोई काम ना करें जिसमें दोनों लोग में दिक्कतें हों झूठ में। हमारे पास आए जो भी कैंडिडेट्स अच्छा जॉब चाहते हैं, बिल्कुल वेलकम है उनका, उनको कहीं न कहीं मैं ऑप्शन दे ही दूँगा। और रिजिड होके ना आए, रिजिड होके कई लोग आते हैं, सिविल इंजीनियर मैंने बीटेक किया हूँ और सिविल की जॉब चाहिए, ठीक है, तो मैं सिविल जॉब यहाँ पे गोरखपुर में मैं मान लीजिए 5 कंपनीज़ हैं, अच्छी कंपनी बहुत सारी हैं, 20 हैं, लेकिन जो अच्छी कंपनी है, जो सैलरी टाइम से देती है, जो अच्छा उनका काम है, वो 2, 4, 5 तो मैं जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ अभी तक का जो अनुभव रहा है मेरा, 5-6 कंपनी से अच्छी, हाँ 5-6 कंपनियाँ ही ऐसी हैं गोरखपुर में जो अच्छा कंस्ट्रक्शन कराती हैं। उनके यहाँ जो कैंडिडेट हैं वो ड्यूरेबल हैं, लंबा चलते हैं और उनको प्रॉपर सैलरी जा रही है। मतलब ऐसी कंपनियाँ कम ही हैं, चाहे मैकेनिकल की हों चाहे सिविल की हों, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन में नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन लेके चल सकते हैं। अगर गोरखपुर में रहना है तो
कई लोग चाहते हैं कि हाँ मुझे कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए तो ऑप्शन है ही, गोरखपुर में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, ऑप्शन है कई सारे। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं मैं गोरखपुर मुझे ही रहना है और हमको गोरखपुर में ही आप जॉब दिलाइए, तो मैं उसके हिसाब से कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में ही अरेंज करा दूंगा मैं, ये तय है। बस क्वालिटी होनी चाहिए, ऑटो कैड का नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छी बात करने आता हो तो भी अच्छी बात है। कुछ क्वालिटीज़ मतलब मेन फीचर्स होने चाहिए, जैसे टीचर है, टीचर अगर कोई आता है जॉब के लिए तो उसके पास इंग्लिश की स्पीकिंग हो तो अच्छी बात है, उसका चांस बढ़ जाता है। कि कोई रिसेप्शनिस्ट आती है तो उसको अगर सिस्टम का नॉलेज हो, एक्सेल पावर पॉइंट नॉलेज हो, तो मतलब आसानी से जॉब लग जाती है। फ़िल्टर करना आसान होता है हमारे लिए, हमको भेजना आसान होता है। और हम लोग ट्रेनिंग का भी एक सेशन हम लोग चला रहे हैं ऑफ़िस पे। जो लोग भी एकदम फ्रेशर हैं, जो कोई काम नहीं किया उन्होंने, वो मेरे ऑफ़िस पे आएँगे, अगर वो बताएँगे हाँ टीचिंग जॉब करनी है, अगर उनको मुझे लगता है कि हाँ उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मैं यहीं थोड़ा-सा ट्रेन कर दूँगा 1-2 घंटा या 2 दिन 3 दिन में हो सकता है टाइम लग जाए। तो मैं ट्रेन कर दूँगा लेकिन जॉब उनकी लग जाएगी, ये पक्का है। लेकिन उनको सीरियस होना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा मेरे को। कोई रिसेप्शनिस्ट है उसको सिस्टम का नॉलेज नहीं है तो मेरे ऑफ़िस पे आए, मैं उसको सिखाऊँगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है मैं, ठीक है ना, कोई चार्ज ले रहा हूँ, मैं फ्री में सिखाऊँगा, उसको जॉब लगवाऊँगा, उसका कोई इश्यू नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन कैंडिडेट आना चाहिए, अब वो आएगा नहीं तो मैं उससे कैसे घोल के पिलाऊँगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से मतलब मेरे कहने का, मेरे इस वीडियो बनाने का सिर्फ़ एक ही तात्पर्य रहा है कि मतलब जो भी कैंडिडेट्स आते हैं, उनको अगर उनके हिसाब को जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा 1-2 दिन वेट कर सकते हैं, 4 दिन वेट कर सकते हैं या दूसरी जॉब पे जा सकते हैं। फिर उनको जब उनको लगेगा कि हाँ, हमारे हिसाब का कोई जॉब आया तो उस पे आप स्विच कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी भर एक जॉब प्राइवेट जॉब है, ऐसा तो है नहीं कि जो जॉब मैंने जॉइन किया, मैं बीटेक हूँ तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की पोस्ट जॉइन की, तो लाइफ़ टाइम तो नहीं रहा उस पोस्ट पे। जब मुझे लगा कि ये अच्छा है तो मैं उसमें जॉइन किया, जब मुझे लगा वो अच्छा है तो उसमें जॉइन किया। लेकिन माइंड सेटअप ज़रूर होना चाहिए आपका कि हाँ, मैं सिविल की जॉब के लिए आया हूँ तो सिविल की जॉब करूँ, बिल्कुल सही बात है। एक माइंड सेटअप होना बहुत ज़रूरी है, कन्फ्यूज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि हाँ, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, वो भी करूँगा। सब कुछ नहीं कर सकता कोई, सब कुछ मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है? तो ऐसा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम माइंड सेटअप करके आप आइए, अपना कंसर्न बताइए कि हाँ, आप क्या काम चाहते हैं, मैं उस काम को देखूँगा कि हाँ, वहाँ पे कैसी-कैसी पोस्ट अवेलेबल है आपके लिए, फिर मैं उस हिसाब से आपको जॉब ऑफ़र करूँगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। कोई भी अगर कोई कन्फ्यूजन किसी को है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, मैं आपको उसके लिए एक नया वीडियो बना दूँगा। या कोई भी क्वेश्चन है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखाई देगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर भी है हमारा, एड्रेस का लिंक भी मिलेगा आपको, उससे मेरे ऑफ़िस पे आने में बड़ा आसानी होगी आपको। कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या आप मेरा ऑफ़िस आना चाहते हो तो ऑफ़िस का एड्रेस लिंक में अवेलेबल है, आप मेरे ऑफ़िस पे भी आ सकते हैं। आप मेरा जॉब का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं तो आप जॉब का ग्रुप का लिंक जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और टीचर्स जो है जो भी अच्छे टीचर्स हैं वो बिल्कुल मुझे कॉन्टैक्ट करें, उनकी बहुत ज़्यादा क्राइसिस है यहाँ पे, अच्छे टीचर्स की क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, अच्छे टीचर्स की। होटल में जॉब्स की वही मैं पोस्ट जारी किया हूँ, किचन हेल्पर चाहिए थे, 10 या 12 सैलरी, कुछ नहीं करना, उनको प्लेट सरियाना है, पोंछना है, रेडी करना है, 10,000 सैलरी मिल रहा है, एसी में रहना खाना फ्री है आपका, आपको क्या चाहिए, ठीक है। जो कुछ नहीं करता वो 8 पास हो, 4 पास हो, पढ़ाई ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, शर्ट पैंट पहन के आए मैं उसकी जॉब लगवा दूँगा, ठीक है। बाकी और भी अपडेट्स के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ से भी आप जॉब देखेंगे तो सब कुछ जॉब आपको दिखाई देगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।